हेलो बच्चों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एडू टारगेट विद अनु सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान। क्लास 10th का है, केमिस्ट्री है। देखिए क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन उसकी सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, ये देखिए ये ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अर्थात दूसरे भाषा में किसी विलयन का पीएच मान 10 की वह ऋणात्मक घात है जो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करती है। वही बात है, किसी विलयन में उपस्थित जो पीएच मान होता है 10 की वह ऋणात्मक घात होती है जो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करती है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता को क्या करती है? व्यक्त करती है। जैसे देख लीजिए, पीएच बराबर होता है माइनस log, जो हाइड्रोजन आयन है क्या है, इसलिए इसकी सांद्रता को व्यक्त करती है। ये फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद पीएच बराबर क्या होता है, जब यहाँ से माइनस हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह उल्टा हो जाता है, अर्थात 1/H प्लस हो जाता है। तो इस H बराबर क्या हो जाता है, 10 के पावर माइनस, यही क्या होता है, उठ करके यहाँ पर आ जाता है माइनस पीएच की तरह POH मान होता है जो हाइड्रोक्साइड आयनों को प्रदर्शित करता है। पीएच की तरह POH मान होता है जो हाइड्रोक्साइड आयनों को प्रदर्शित करता है। कैसे प्रदर्शित करता है, ध्यान से देखिएगा, हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। अच्छे से समझिएगा ताकि काम दे। ये देखिए पीएच, ये देखिए प्रदर्शित करता है। वहाँ पर था पीएच, यहाँ पर है POH। यहाँ पर माइनस, ये जो माइनस है ये log, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, और उधर क्या था, प्लस था। POH बराबर जब यहाँ से माइनस ये हट जाएगा, जब माइनस हट जाएगा तो log आ जाएगा, ये इसके ठीक उल्टा आ जाएगा। उसके नीचे 1/, क्या होता है, OH माइनस। अब OH माइनस बराबर ये होता है 10 माइनस POH। ठीक उसी के बराबर ये है। ये बताइए H प्लस और OH माइनस, यही होता है ना। यह क्या होता है, ठंडा करने पर H2O का निर्माण होता है। यदि गर्म करने पर यह दो भागों में टूट जाता है। जितनी संख्या हाइड्रोजन प्लस आयन की होती है उतनी ही संख्या क्या होती है, OH माइनस आयन की होती है। अर्थात जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। तो माइनस जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन होता है, और जो होता है H प्लस जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। चलिए ध्यान से सुनिए आगे। पीएच स्केल के बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल अम्ल या क्षारकता को 0 से 14 संख्याओं द्वारा व्यक्त करना ही पीएच स्केल कहलाता है। मतलब कि एक स्केल होती है जो इसको मापा जाता है कि कौन तो कितना अम्ल है और क्षार है। कहने का मतलब कि इसमें अम्ल भी है, क्षार है। 1 से लगाए 14 तक इसमें अम्ल भी है, क्षार भी है, उदासीन है। यह क्या है, पीएच मान को दर्शाता है। यह एक समझ लीजिए कि हम इसके बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये जल है। जल को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये गर्म करने का निशान है। यह दो भागों में टूट जाता है। H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ये टूट जाता है। इन्हीं के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल याद रखिएगा। इन्हीं के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, जिसको हम KW से प्रदर्शित करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। फिर एक बार और हम आप लोगों को समझा देंगे। यहाँ पर देखिए H प्लस बीच में गुणे है OH माइनस बराबर KW होता है, जिसके बराबर क्या होता है 10⁻⁻14 ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का जो गुणनफल होता है वह KW होता है, इसे ही कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। और इसके बराबर क्या होता है 10⁻⁻14। जितने
हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, अर्थात जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं यदि जल टूटता है। यदि हमको इसका निकालना है तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात ये दोनों भी बराबर हो गए कि नहीं, ये दोनों बराबर। अगर अगर यहाँ पर बी एच रख करके इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा -14। अब एच का मान निकल जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर होता है तो अंडर रूट में हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा 7। अर्थात जल क्या होता है, एक उदासीन होता है। अब स्केल के जरिए हम आप लोगों को ये देखिए नीचे समझा रहे हैं, ये देखिए, ये ऊपर H+ आयन की सांद्रता है, नीचे देखिए पीएच मान 0 से लगाए कहाँ तक है, 14 तक, 0 से लगाए 14 तक है। अब 0 से लगाए 14 तक है, और ऊपर देखिए 10⁻, 0 से लगाए -14 तक है, ये क्या है, इसकी सांद्रता है। चलिए, ये 7 क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से जस्ट नीचे आएंगे आप लोग तो क्या मिलेगा, अम्ल मिलेगा, अर्थात 0 तक क्या है, यह अम्ल है, याद रखिएगा। और ऊपर होता है क्षार, मतलब कि 7 से ऊपर जितना भी मिलेगा क्षार ही मिलेगा। जैसे हमारा ब्लड जो हो गया वो क्या है, एक प्रकार का क्षार है, अम्ल नहीं है। चलिए ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक बिलियन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁹ है, 10⁻⁹ है। इसका पीएच मान क्या होगा, यही हमको क्या करना है, निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या करता है, ये देता है। तो आप लोगों को इसके पहले फार्मूला बताए थे, पीएच बराबर क्या होता है, पीएच बराबर होता है -log बड़े वाले कोष्टक में H+ आयन। ये आप लोगों को फार्मूला मालूम है। चलिए, जब ये मालूम है तो इसी पर रख दीजिए, इतना दे दिया है तो इसके बराबर होता है 10 टू द log कोष्टक में हो जाएगा 10⁻⁹। क्या है, H+ बराबर दे दिया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, अर्थात इसकी सांद्रता H+ बराबर कितनी है, 10⁻⁹ है, 10⁻⁹ है, ये दे दिया है। ये देखिए, तो हाइड्रोजन की जगह पर क्या करेंगे, इसको ला करके रख देंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस तो है ही, अब बड़े कोष्टक में जब ये ऊपर आएगा आगे तो यहाँ पर हो जाएगा -9, और ये हो जाता है log, ये इसके साथ आ जाता है तो log हो जाता है 10। आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे देखिए कैसे हो गया, ये तो माइनस ही रहेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, बड़ा कोष्टक लगेगा, ऊपर वाला जो होता है उसके सामने आ जाता है, log के सामने आ जाता है, इसमें ये हो जाएगा -9। अब ये जो होता है इसका गुणनफल हो जाता है, log 10 हो जाएगा। तो अब इस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया 9। अब गुणे ये log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर ये कितना हो जाएगा, 9। अब ये बताइए, स्केल में हम आप लोगों को बताए थे, स्केल में जब 9 होता है तो बताइए अम्ल होता है कि क्षार होता है, 9 क्षार होता है, अर्थात ये जो विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन दे दिया है pH बराबर 5 दे दिया है वाले विलयन में H+ आयन या OH- हाइड्रोक्साइड माइनस आयन की सांद्रता हमको ज्ञात करनी है ना। इन दोनों की क्या करनी है, सांद्रता ज्ञात करनी है। pH बराबर कितना दे दिया है, इतना दे दिया है 5। अब देखिए, तो उसी सूत्र से आप लोगों को मालूम है कि H+ बराबर क्या होता है, H+ बराबर, ध्यान दीजिएगा, H+ बराबर क्या होता है, बोलिए, 10⁻⁻ pH होता है, 10⁻⁻ pH होता है। जब 10⁻⁻ pH होता है तो H+ बराबर क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, pH का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो उसी के जगह पर 10⁻⁻, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ग्राम आयन प्रति लीटर। ये क्या हो जाएगा, H+ का मान हमको मिल गया, मतलब H आयन का मान हमको मिल गया। ठीक इसी प्रकार OH माइनस आयन बराबर क्या होता है, पूरा फार्मूला लिख ले रहे हैं। पूरा फार्मूला लिख करके हम आप लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, H+ कोष्टक में गुणनफल OH माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, कोष्टक में बराबर कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। 10⁻⁻14 हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि H+ आयन इंटू OH माइनस आयन का मान कितना हो, 10⁻, इतना होता है। तो H+ बराबर यहाँ पर देखिए दे दिया है, कितना दे दिया है, 10⁻⁻5। अब हम गुणे, अब हमको निकालना है OH माइनस बराबर कितना है, 10⁻⁻14। तो OH माइनस बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14 अपान ये हो जाएगा 10⁻⁻5। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा, अर्थात ये माइनस है तो ऊपर जा करके प्लस हो जाएगा। अब 14 में से 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻⁹ ग्राम आयन प्रति लीटर। याद रखिएगा, ग्राम आयन, यह OH का मान ये क्या हो गया, निकल गया। ठीक ऐसे ही निकाला जाता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो बच्चों आप लोग नोट और पेन उठा लीजिएगा और उस पर लगाना शुरू कर दीजिएगा। जो ना आए इस कमेंट में लेकर के भेज दीजिएगा, उसको उसका वीडियो बना करके हम आप लोगों को पास भेज देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।